नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। ओके। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर केसी पांडे जी इंडिया न्यूज और भारत सच आवाज के साथ हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये जानना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी आज देवरिया दौरे पे आए थे और वह रुद्रपुर कोतवाली में गए हैं, दोनों परिवार से मिलने का प्रयास किए हैं। ये बात अलग है कि ब्राह्मण परिवार से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन प्रेमचंद यादव के परिवार से मिले हैं। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? घटना के 15 दिन बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर इस नरसंहार की याद आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्राह्मण परिवार से मिलेंगे किससे? दो ही बच्चे बचे हैं, देवेश दुबे और अनमोल दुबे। देवेश दुबे बड़ा है, उसने मिलने से अखिलेश यादव से इनकार कर दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार में ही प्रेम यादव को 2 राइफलों का लाइसेंस दिया गया था। उसी राइफल से मेरे पिता और मेरे परिवार की हत्या की गई, इसलिए मैं अखिलेश यादव से मिलना उचित नहीं समझता हूं। उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अखिलेश यादव जी प्रेम यादव को लाइसेंस दे रहे थे कि प्रेम यादव के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं है, जबकि रुद्रपुर कोतवाली का कोतवाल और देवरिया की पुलिस बहुत पहले कह चुकी है कि प्रेमचंद यादव अपराधी था, गुंडा था, उसकी हिस्ट्री सीट है। और ऐसे व्यक्ति तो यह कहना कि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नेता था, वो लगता है वो आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर लोहिया के ज़माने का नेता था प्रेम यादव, लाइसेंस दे करके चले गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इतने बड़े पद पर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको जात विशेष का नेता नहीं बनना चाहिए। वो सबके नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको सबका नेता बनने का प्रयास करना चाहिए। मैं अखिलेश यादव ने जो वहाँ कहा है उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अखिलेश यादव ने यादव परिवार के साथ जाकर के ये कहा है कि प्रेमचंद की हत्या के बाद उनके जो छोटे बच्चे हैं उनके जीवन काल में जो भी उनके पढ़ाई का खर्च है और जो भी उनके परिवार में नौकरी से संबंधित जो भी जिम्मेदारी है वो समाजवादी पार्टी उठाएगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जबकि पांडे परिवार के साथ उनका एक भी शब्द इस तरह का नहीं निकला है। पांडे नहीं, दुबे परिवार है। हमारे कहने का मतलब है अखिलेश यादव ने अगर यह कहा है कि प्रेम यादव के बच्चों के पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च उठाएंगे, तो हम अखिलेश यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी बिरादरी की राजनीति करते हुए बहुत सही काम किया है। यादव महासभा के वो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन दुख इस बात का है, जिस पार्टी की सरकार ब्राह्मणों ने बनवाया उसके प्रदेश के मुखिया और उसके केंद्र के नेतागण अब तक एक भी शब्द नहीं कहे कि स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे के जो बचे हुए दोनों बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार उठाएगी कि नहीं उठाएगी। इस पर न प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बोले एक शब्द और न केंद्र के नेतागण बोले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग। यह बहुत ही दुखद विषय है कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना के 15 दिन बाद भी एक भी पैसे की इमदाद स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे के बच्चों को नहीं दिया। पांडे जी, क्या आपको लगता है कि स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे के परिवार का नरसंहार जो हुआ है उसमें दोषी प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलवाएगी योगी सरकार? कतई नहीं चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। योगी सरकार जब सुल्तानपुर में अजय नारायण सिंह मुख्य अभियुक्त को, जो मुख्य अभियुक्त था घटना का डॉक्टर घनश्याम तिवारी के, उसको अतिथि की तरीके से केवल हाजिर करके जेल भेजने का कार्य किया। घनश्याम तिवारी के परिवार को एक भी पैसे का इमदाद नहीं दिया। न अजय नारायण सिंह के घर पर बुलडोजर चला और न स्वर्गीय प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये दोनों समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। दोनों का आपसी समझौता है। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है।
इसलिए ब्राह्मणों के सोचना पड़ेगा कि ब्राह्मणों की राजनीतिक पार्टी बन चुकी है अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी ब्राह्मण पार्टी। अब खुलकर के मैदान में ब्राह्मण आवें और इन लोगों का खेल बिगाड़ें, क्योंकि 2024 के चुनाव में अगर ब्राह्मणों ने समर्पित ढंग से पुनः गलती कर दिया एकजुट होकर के और ऐसे लोगों को वोट दे दिया जो ब्राह्मणों के मरने पर उनको पुछारों तक करने नहीं जा रहे हैं, तो फिर पछताएंगे ब्राह्मण। पंडित जी, डबल इंजन की सरकार जो है, यदि सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाती है, यदि उनको कोई सरकारी सहायता नहीं देती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी स्वर्गीय सत्य प्रकाश दुबे का, स्वर्गीय घनश्याम तिवारी का, आशीष पांडे का और अभी परसों हिरौला थाना आजमगढ़ जिले में श्रीनारायण मिश्रा के नौजवान लड़के की गला रेत कर हत्या कर दी गई। कल रात में भटनी, देवरिया जिले में भटनी में हंसनाथ त्रिपाठी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। तो ब्राह्मण तो बेचारा बन करके रह गया है, लेकिन हम ब्राह्मण को बेचारा नहीं बनने देंगे। हम तो कहेंगे हर ब्राह्मण नौजवान से और हर ब्राह्मण से कहेंगे कि भगवान परशुराम ने जो सीख दिया है आपको, उस रास्ते पर चलो और अपने मर्यादा की, अपने इज्जत की, अपने जान की रक्षा स्वयं करो, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। और 2024 में यह मान करके चलिए आप कि ब्राह्मण एकजुट होकर के वोट करेगा और जिसे चाहेगा वही सत्ता में बैठेगा। तो क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना एक अभिशाप है? अरे ब्राह्मण होना पूरी तरह साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना पूरा साफ हो गया है। और मैं आपको आज ही बता देना चाहता हूँ, यही ब्राह्मण राजस्थान विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा, इन विधानसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिनका 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा यही ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से पराजित करके बदला ले लेगा। 2 अक्टूबर के दिन जिस दिन स्वर्गीय सत्यप्रकाश दुबे के परिवार का नरसंहार हुआ था, आपने कहा था कि माननीय योगी जी, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी के साथ आप लगातार संपर्क में बने हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आपकी क्या अपील है? क्या अभी भी आपको कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के साथ न्याय होगा? हमको तभी उम्मीद नजर आएगी जब प्रेम यादव जैसे अपराधी के घर पर बुलडोजर योगी जी चलवाएंगे, तब बुलडोजर की नींद पे इनके विश्वास होगा, अन्यथा मेरा विश्वास खत्म हो गया है।